प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए बेहतरीन हेल्थ टिप के साथ, जो कि सटीक है और प्रामाणिक भी है। महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं। यदि महिलाएं खुश तो परिवार भी खुशहाल है। महिलाओं में पाई जाने वाली एक सामान्य सी बीमारी है श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, जिसमें उनकी योनि से एक चिपचिपा, गाढ़ा, दुर्गंध युक्त पदार्थ स्रावित होता है। अगर यह बहुत कम मात्रा में या कभी कभी स्रावित होता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, परंतु यह श्रावण यदि लगातार बना रहे या ज्यादा मात्रा में बना रहे तो सचेत होने की जरूरत है। इससे इन महिलाओं में चिड़चिड़ापन आता है, शारीरिक कमजोरी आती है, थकान महसूस होती है। लेकिन इस बीमारी के स्थायी समाधान के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों के भी बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक सटीक एवं भरोसेमंद इलाज आपकी किचन में ही मौजूद है। बस इसी के लिए हमें जरूरत है वंशलोचन, जो कि आप बाजार से खरीदें, मिश्री और इलायची, साथ में जरूरत पड़ेगी एक छोटे से खरल की। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं कि इस दवाई को आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं। आइए चलिए। यह है वंशलोचन है। संस्कृत में इसे वंशलोचन कहते हैं। गुजराती में इसे बांस कपूर कहा जाता है। फारसी में तवाशीर कहा जाता है। ये देखिए, हमने इलायची ली है, यानी कि कार्डामोम, और यह है मिश्री, शुगर कैंडी हमने ली है। अब ये तीनों को हम ले करके और हम कूटने की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह है वंशलोचन, जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और यह और भी कई बीमारियों में काम में लिया जाता है। और ये जो हम मिश्री लेंगे, ये मिश्री अगर आप धागे वाली लें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी सामान्य मिश्री भी काम में ली जा सकती है। अब हम इन तीनों को कूटने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक, ये अभी आप देख रहे हैं तवाशीर, जो है देखने में मिश्री के दानों जैसी होती है, यानी वंशलोचन। इसमें मिलावट पाए जाने का भी डर रहता है, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक इसे बाजार से खरीदा जाए तो ठीक रहेगा। अब हम इसको बारीक चूर्ण में बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक खरल लिया है। खरल में कूटने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसके गुणों को नष्ट किए बिना हम इसको बारीक चूर्ण में बदल सकते हैं। यह कार्य आप मिक्सी से भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना है, मिक्सी में हीट होने से इसके गुण थोड़े से नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हमने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। वाह, कितना बारीक चूर्ण बन चुका है। ये सामान्य से खरल की सहायता से इसे हमने एक बाउल में बाहर निकाल लिया है और अब बारी है। अब ये देखिए कितना बारीक चूर्ण बन चुका है ये। अब मैं लेता हूँ इलायची। इलायची को बारीक करने से पहले हम इसके दानों को बाहर निकालते हैं। मैं सभी के छिलकों को अलग कर लेता हूँ एक एक करके। जो हमने करीब 14-15 इलायची ली हैं, इन सब के देखिए मैंने छिलके बाहर निकाल लिए हैं और इन दानों को मैं कूट रहा हूँ। इस खरल की सहायता से हम इस दानों को लगातार कूटेंगे और देखिए कितना बारीक चूर्ण बन गया है। बिल्कुल एकदम बारीक चूर्ण तैयार हो चुका है आपका, और इसको हमने निकाल लिया है दूसरे बाउल में। अब बारी है हमारी मिश्री, यानी कि शुगर कैंडी। देखने में बहुत सख्त है, लेकिन धीरे धीरे चोटों के द्वारा इस मिश्री को हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे, जैसे कि हमने वंशलोचन को किया था। देखिए, ये भी बिल्कुल एकदम बूरे की जैसे बन चुका है, बिल्कुल बारीक चूर्ण। इसमें टुकड़े ना रहें, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल बारीक कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप मिक्सी से भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी का बिल्कुल बारीक होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, तीनों को हमने बिल्कुल बारीक किया हुआ है, तीनों को कूट करके और अलग अलग ले लिया है। और हमारा मिश्रण, हमारा जो है तीनों की घटक जो है तैयार है। ये मिश्री ली हुई है और ये देख रहे हैं आप सफ़ेद सफ़ेद जो बन चुका है चूर्ण, ये इलायची का चूर्ण है जिसको हमने कूट करके बारीक किया हुआ है। अब बारी आती है, हम तीनों को एक प्लेट में लेकर के मिला लेते हैं और डालने के बाद इनको तीनों को हम मिक्स करेंगे और तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि तीनों
एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित हो जाएं। ये हमारा तीनों का मिश्रण, ये इलायची डाल रहा हूँ मैं इसमें अब, और इनको एक स्पून की सहायता से हम लोग पूरी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि किसी एक चीज़ का स्वाद नहीं रहे। ये मैंने तीनों को मिला लिया है मिश्रण, तो ये हमारा लेने के लिए, दवाई लेने के लिए तैयार है। अब तीनों को मिश्रित करने के बाद हम इसको एक साफ सुथरे बर्तन में भर लेते हैं, जिससे जब कभी भी हमें ज़रूरत हो तब हम इसको इस्तेमाल करें। हमें रोज़ाना प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 चम्मच का सेवन करना है। 1 चम्मच खाली पेट। आप जब ये दवाई लेने जा रहे हैं तो उसके आधे घंटे पहले तक कुछ नहीं खाएं, तथा दवाई लेने के बाद भी आध घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। जिन महिलाओं को पथरी की शिकायत है वह महिलाएं इसको नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह पथरी में नुकसानदायक है। बाकी वैसे यह कैल्शियम की पूर्ति करती है, इसलिए इसको बेहिचक लिया जा सकता है। धन्यवाद।